Welcome students. The next class in pharmacology in cardiovascular system is arrhythmia. ठीक है, अरिथमिया क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिदम जानते हो? रिदम यानी एक रिदम के अंदर चल रहा है। ठीक है, जो हार्ट बीट होती है वो जो हार्ट का जो मेन वर्क होता है, ठीक है, वो रिदम, रेट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर रेट रिदम सही चल रहे हैं तो हार्ट क्या होगा, एक नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल प्रोसेस में बॉडी को मेंटेन करता रहेगा। ठीक है, अब आता है अरिथमिया कंडीशन, यानी हार्ट बीट गड़बड़ हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, कभी रिलैक्सेशन कम हो गया, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा हो गई, ऑटोमेटिसिटी ज़्यादा हो गई, तो ये सारी कंडीशन किस में आती है? अरिथमिया के अंदर। अब अरिथमिया की नॉर्मल डेफिनेशन, अपन डेफिनेशन की बात करें, अरिथमिया होता क्या है? डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिदम, यानी डिस्टर्बेंस इन द कार्डियक रिदम, abnormality in the site of region of impulse, its rate, regulation and conduction, यानी abnormality in the site of origin। अपन बात करते हैं abnormality in the site of origin, रेट, कंडक्टिविटी इनके अंदर अगर अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो कहलाती है एरिथमिया कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें अब कार्डियक मसल, ये जो रिदम है ये कौन मेंटेन करता है हार्ट के अंदर? एक कार्डियक मसल्स होती है, वो ही इस रिदम को मेंटेन करती है। तो नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स आर एक्साइटेबिलिटी, रिदमेसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑटोमेटिसिटी। ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो कहलाती है एरिथमिया। आगे समझ में? ये सारी चीज़ें अगर सही चल रही है तो ये नॉर्मल रिदम में चलेगा, अगर ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, सारी चीज़ें अबनॉर्मल हो गई तो वो कहलाती है एरिथमिया कंडीशन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेडिकेशंस यूज इन एरिथमिया कंडीशन। एरिथमिया में कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ करेंगे? अब एरिथमिया में मेनली एरिथमिया हो क्यों रहा है? हार्ट क्या है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अल्टर हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं जिसको, उत्तेजित अपन बोल सकते हैं, वो हो चुका है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हार्ट को क्या करना है, उसको क्या करना है, थोड़ा स्लो करना है, तो उसके अंदर अपन मेडिकेशंस काम मिलेंगे। तो स्लो करने की मेडिकेशन से एज ए एनेस्थेटिक मेडिकेशन सारी काम में आएगी। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ एरिथमिया, टाइप ये थोड़ा सा ये भी बता दूं, टाइप ऑफ एरिथमिया दो टाइप से होता है। एक तो होता है टेकी एरिथमिया, एक तो होता है टेकी एरिथमिया, और एक होता है ब्रेडी एरिथमिया, एक होता है ब्रेडी एरिथमिया। टेकी एरिथमिया और ब्रेडी एरिथमिया सेम एज वैसे ही है, टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। अगर टेकी एरिथमिया हो रहा है तो इसमें कहलाएगा एरिथमिया विद इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडी एरिथमिया विद डिक्रीज हार्ट रेट। इसमें तो क्या हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और इसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं एरिथमिया, टेकी एरिथमिया और ब्रेडी एरिथमिया। अब इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे आर्ट्रियल या वेंट्रिकुलर या एवी नोड, कहाँ क्या हो रहा है, एरिथमिया हो रहा है, किसकी वजह से एरिथमिया कंडीशन आ रही है, एट्रियम की वजह से, वेंट्रिकल की वजह से या एवी नोड्स की वजह से। उनमें तीन चार कंडीशन आती है, जैसे आती है साइनस टेकीकार्डिया, साइनस टेकीकार्डिया जिसका आर्टरीज के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हार्ट बीट 100 से ऊपर हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है आर्ट्रियल फ्लटर, फ्लटर का मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फ्लटर का मतलब होता है, फ्लटर बता दूं मैं, फ्लटर का मतलब होता है अबनॉर्मल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये कहलाता है फ्लटर। ठीक है, तो क्या हो गया, दूसरी क्या आएगी, आर्ट्रियल फ्लटर।
आर्टेरियल फ्लटर के अंदर क्या होगा, 200 से 380 हार्ट बीट चली जाएगी, वो कहलाएगी आर्टेरियल फ्लटर। एक कंडीशन होता और आती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो चुका है किसी के, तो उसमें हार्ट रेट 350 से 650 हार्ट बीट के ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन टेकी एरिथमिया के अंदर आती है। टेकी एरिथमिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एरिथमिया विद हार्ट रेट इंक्रीज। ठीक है, ये तीन चीज़ें इनमें नोट्स में आपको मैं सही ढंग से, आप जब नोट्स लिखेंगे तो सही ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन मेडिकेशन की, कि एरिथमिया के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस काम में आती है। इसमें मेनली 3 से 4 मेडिकेशंस काम में आती है एरिथमिया के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वन अपन मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन आती है क्विनिडीन। फर्स्ट वन मेडिकेशन आती है क्विनिडीन। सेकंड वन मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे प्रोकेनोमाइड। सेकंड वन बात करेंगे अपन प्रोकेनोमाइड, क्विनिडीन, प्रोकेनोमाइड। थर्ड वन अपन बात करेंगे लिडोकेन, जिसको अपन दूसरी बोल सकते हैं लिग्नोकेन। ठीक है, थर्ड वन बात करेंगे अपन लिडोकेन, इसको अपन लिग्नोकेन। याद आ गई लिग्नोकेन से? लिग्नोकेन जानते हो, आती है एक एनेस्थेसिया जिसको बोलते हैं, लिग्नोकेन या लिडोकेन। थर्ड वन, फोर्थ वन एमियोड्रेन। ठीक है, एमियोड्रेन फोर्थ वन मेडिकेशन अपन यूज में लेते हैं, एमियोड्रेन। ये 4 मेडिकेशंस नॉर्मली अपन किस में लेते हैं, एरिथमिया कंडीशन के अंदर। क्विनिडीन, प्रोकेनोमाइड, लिडोकेन या लिग्नोकेन। थर्ड फोर्थ वन आती है एमियोड्रेन। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होती हैं, और बाकी अगर आप नोट्स लिखेंगे तब आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। क्विनिडीन क्या होता है, अब एरिथमिया, ये सारे मेडिकेशंस का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही बता देता हूँ मैं। सारी मेडिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है, वो ये है एरिथमिया कंडीशन क्यों हो रही है, हार्ट रेट ज़्यादा काम कर रहा है, हार्ट है वो ज़्यादा काम कर रहा है, हार्ट को अपन क्या करना है, स्लो करना है। ठीक है, अब हार्ट को स्लो तब होगा तब हार्ट के ऊपर अगर इम्पल्सेस नहीं जा रही हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल है, ये सारे हार्ट को क्या करते हैं, अल्टर करवाने का काम करते हैं। अब अपन को क्या करना है, ये सोडियम चैनल है, कैल्शियम चैनल, ये जो चैनल हार्ट के पास जा रहे हैं, इन सारे चैनल को अपन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। यानी ब्लॉक इन सब की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक में आ जाएगी, ब्लॉक द ऑल चैनल्स। यानी हार्ट के पास जो भी चैनल्स जा रहे हैं, ठीक है, उन सारे चैनल्स को क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो हार्ट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एरिथमिया जो कंडीशन है वो सही ढंग से मेंटेन हो जाएगी। क्विनिडीन के बारे में बात करते हैं। क्विनिडीन ब्लॉक द सोडियम चैनल बाई विच द हार्ट इज वर्क लेस, यानी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी क्विनिडीन, जिसकी वजह से हार्ट है उसको कम काम करना पड़ेगा। अगर कम काम करेगा तो एरिथमिया कंडीशन अपने आप ट्रीट हो जाएगी। आगे समझ में? अब ये सारी चीज़ें, ये सारी मेडिकेशन है, वो आर्टेरियल फ्लटर है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, सुप्रा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, उन सबके अंदर काम आएगी, लेकिन काम करेगी क्या, ब्लॉक द ऑल चैनल्स टू द हार्ट। ठीक है, इसकी क्विनिडीन की डोज वगैरह है वो अपन 100 से 200 mg तक अपन इसको देते हैं। ठीक है, क्विनिडीन की डोज 100 से 200 mg अपन देते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन प्रोकेनोमाइड। प्रोकेनोमाइड का मतलब क्या होता है, इट इज़ द ओरली एक्टिव एमाइड डेरिवेटिव ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। समझ गए, एनेस्थेसिया है, एनेस्थेसिया है, एनेस्थेसिया है, बता चुका हूँ बार बार। एनेस्थेटिक कंडीशन, एनेस्थेटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एरिथमिया के ऊपर काम आएगी। ठीक है, तो प्रोकेनोमाइड क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिकेशन से। अब एनेस्थेसिया चला गया तो हार्ट को भी सही ढंग से काम करना पड़ेगा या कम काम करना पड़ेगा।
दूसरी बात, एक बात बता दूं, जो एरिथमिया कंडीशन है ये मेनली जब पेशेंट आईसीयू वगैरह में होता है या किसी पेशेंट की हार्ट की सर्जरी हो रखी होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब ये एरिथमिया कंडीशन अकर होती है। नॉर्मली ये एरिथमिया कंडीशन अकर नहीं होती। तो आईसीयू वगैरह के अंदर ये सारी कंडीशन अकर होगी, तब अपन ये एनेस्थेटिक मेडिकेशन वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जिसकी वजह से हार्ट है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो प्रोकेनोमाइड क्या है, एक लोकल ओरल एनेस्थेटिक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो प्रोकेनामाइड है ये एमआई के साथ में काम करता है। अगर मान लो एमआई हो रखा है किसी को, उस दौरान अगर अरिथमिया हो चुका है, ठीक है, प्रोकेनामाइड कब काम करेगा, प्रोकेनामाइड एमआई के साथ में अगर किसी के हो रखा है, एमआई की वजह से अरिथमिया हो रहा है, ठीक है, तब काम करेगा प्रोकेनामाइड। इसकी ड्रग होती है 250 mg टेबलेट, 250 mg टेबलेट्स, ठीक है, समझ में आ गया प्रोकेनामाइड। थर्ड वन अपन बात करेंगे लिडोकेन, ठीक है, थर्ड वन की अपन बात करेंगे लिडोकेन। एनेस्थेसिया फार्माकोलॉजी के अंदर एक अलग टॉपिक है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ छोटी सी बात समझो, इट इज़ पॉपुलर एज एन एनेस्थेटिक मेडिकेशन इन आईसीयू। यानी जो पेशेंट आईसीयू में पहले बताया मैंने, आईसीयू में अगर कोई पेशेंट एडमिट है और उसके अरिथमिया कंडीशन हो रखी है, तब अपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग यूज में लेंगे, वो लेंगे लिडोकेन या लिग्नोकेन। आगे समझ में, इसकी डोज वगैरह है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन के ऊपर अपन इसको लेंगे। अगर मान लो किसी के ज़्यादा एरिथमिया कंडीशन होता है, तो अपन ये सारी मेडिकेशन एक बोलस के थ्रू काम में लेते हैं। अगर मान लो एरिथमिया कंडीशन ज़्यादा हो रही है, तो ये मेडिकेशन अपन बोलस के थ्रू काम लेंगे। बोलस का मतलब जानते हो, बता चुका हूँ पहले की क्लासेज में, फास्टली और लार्जली, यानी बहुत सारी ड्रग और बहुत जल्दी अपन को एडमिनिस्टर करवानी है। यानी बहुत सारा खाना है, उसको बहुत जल्दी खाना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेडिकेशंस है, उसकी एमजी बहुत सारी है और उसको अपन को जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो बोलस के थ्रू अपन देंगे, ठीक है। तो लिडोकेन पॉपुलर इन आईसीयू एज ए एनेस्थेटिक मेडिकेशन। आगे समझ में। फोर्थ वन अपन बात करेंगे एम्योड्रेन। एम्योड्रेन क्या है, एम्योड्रेन क्या है, आयोडीन कंटेनिंग एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। एम्योड्रेन क्या है, फोर्थ वन बात करेंगे अपन एम्योड्रेन। एम्योड्रेन का मतलब क्या होता है, एक आयोडीन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक होती है, ठीक है। ये क्या है, लास्ट में इतनी पॉपुलर नहीं है एम्योड्रेन, ठीक है। एरिथमिया कंडीशन में इतना ज़्यादा अपन इसको यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन में काम आती है मेनली, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया। और ये आर्ट्रियल फ्लटर हो रखा है, यानी अपन मान लो ये अपन ने किसी का आर्ट्रियल फ्लटर हो रखा है, ठीक है, क्यूनिडीन दे दी, प्रोकेनामाइड दे दी, लिग्नोकेन दे दी, लेकिन उसका आर्ट्रियल फ्लटर सही नहीं हो रहा। फ्लटर मैंने बता चुका हूँ, फ्लटर का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ आर्ट्रिया। अगर वेंट्रिकुलर फ्लटर है तो वेंट्रिकल्स का फ्लटर हो गया, अगर आर्ट्रियल फ्लटर है तो एट्रियम का फ्लटर हो गया। अगर इन तीनों ड्रग से अगर फ्लटर सही नहीं हो रहा है, तब अपन क्या देंगे, एम्योड्रेन देंगे, तब उसका आर्ट्रियल फ्लटर है वो सही हो जाएगा। ये मेनली इसमें काम आती है, समझ गए। वही काम है इसका, दो तीन काम और है। ब्लॉक द आल चैनल में क्या आ गया, दो चैनल होते हैं मेनली हार्ट के ऊपर, एक तो होता है सोडियम चैनल, एंड कैल्शियम चैनल, ठीक है। इन दोनों चैनल को ये ब्लॉक करवा देती है, जिसकी वजह से हार्ट थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। अब इसकी डोज है, डोज अपन 400 से 600 mg काम में लेते हैं एक दिन के अंदर 2 हफ्ते तक, ठीक है। या आईवी इन्फ्यूजन की बात करें तो 100 से, एम्योड्रेन 400 से 600 mg पर डे 2 वीक तक। अगर आईवी इन्फ्यूजन की बात करें तो 100 से 300 mg आईवी, ठीक है। ये इसकी ड्रग होती है एम्योड्रेन की।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबके। और ये इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके एमएसएन में चल रहा है, ठीक है। वहाँ से आप सही ढंग से और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो क्योंकि एमएसएन में डेफिनेशन वगैरह और उसके क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत सारे ढंग से एक्सप्लेन होते हैं इसलिए। तो इस तरीके से आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। फर्स्ट वन अपन ने किया था कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेकंड वन लिया था अपन ने हाइपरटेंशन। बता देता हूँ मैं वापस, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट वन डिजीज कंडीशन अपन ने ली थी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। सेकंड वन अपन ने ली थी हाइपरटेंशन, ठीक है। थर्ड वन अपन ने ली है अभी आज, वो है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। फोर्थ वन अपन ने ली है वो है शॉक, ठीक है। एंड फिफ्थ वन और लास्ट वन वो है एरिथमिया, ठीक है। तो ये 5 डिजीज कंडीशन अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन या डिस्क्राइब की, ठीक है। और इनके नोट्स है वो मैं आपको PDF के थ्रू अवेलेबल करवा दूँगा। थैंक यू।